हेलो गाइज, तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली है हिस्ट्री ऑफ फाल्के अवार्ड। सो दादा साहब, हिस्ट्री ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड। जब दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करते हैं तो आज यह जो है बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है, और रिलेवेंट इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि आज जो है वो एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका जो है देहांत हो गया है और उनका नाम है लता मंगेशकर है। इनको जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है मिल चुका है, तो इस वजह से भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है आज जानना और समझना जो है वो बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है। तो देखते हैं आज हम लोग हिस्ट्री के अंदर जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड का हिस्ट्री इंडिया के अंदर जो है वो क्या है। दादा साहब फाल्के अवार्ड का नाम जो है क्यों रखा जाता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे दादा साहब फाल्के जो है वो इंडिया के अंदर जो है सबसे पहले बार जो है वो फिल्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, और इस वजह से जो है इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। सो बेसिकली इन्होंने जो है वो डायरेक्टोरेट किया था फिल्म और बहुत सारे फिल्मों में काम किया था, और इंडिया इंडस्ट्री को भी स्टार्ट किया था इन्होंने। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है प्रत्येक वर्ष कुछ लोगों को जो है वो लिस्टेड करती है और उनको जो है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। अब प्रश्न आता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड में क्या मिलता है। पहले 2017 से पहले जो है इसका इतिहास जो था मेडल मिलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा मेडल के जो स्ट्रक्चर है उसमें 2017 के बाद जो है चेंजिंग आया है। तो ये करंट इश्यूज है और करंट अफेयर्स के अंदर हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर जो है गोल्डन लोटस के दिया जाता है, जो गोल्डन है वो, और एंड लोटस बेसिकली शुद्ध गोल्डन लोटस दिया जाता है। एंड सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे जो है एक सॉल भेंट किया जाता है और 10 लाख रुपए का प्राइज भी मिलता है। सो इसके वजह से यदि हम देखते हैं कि 1969 के अंदर जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड का स्टार्टिंग होता है, एंड देन आफ्टर जो है ये अवार्ड बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा जाता है इस अवार्ड का नाम, क्योंकि इंडियन सिनेमा में एज यू नो कि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। फाल्के का टाइम जो माना जाता है वो 1872 1944 था। सो हु इज पॉपुलरली नोन एज द ऑफ्टन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे जानना हम लोगों को कि यहाँ पे सबसे पहला फिल्म जो आता है, जो सबसे पहला फ्यूचर फिल्म जो आता है वो राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 ओके बिफोर वी गॉट इंडिपेंडेंस। सो यहाँ पे 1913 में जो है राजा हरिश्चंद्र जो है फिल्म आता है। एंड देन द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द अवार्ड वाज ओके एक्ट्रेस जो है जो सबसे पहली बार इस अवार्ड जिनको मिलता है वो थी देविका रानी। सो देविका रानी जी को जो है सबसे पहली बार ये अवार्ड मिलता है, और उनको जो है 17th नेशनल फिल्म अवार्ड में जो है वो शामिल किया जाता है उनका नाम। लेकिन फिर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि ये देविका रानी जी जो जिनको सबसे पहली बार जो है 17th जो है फिल्म फेयर अवार्ड में जो है सम्मिलित किया जाता है और इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है मिलता है। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है हिंदी सिनेमा में रहा है, और हिंदी सिनेमा में जो है एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन इनका माना जाता है। बेसिकली इनका जो है वाइडली जो है एक्नॉलेज करती है ओके एंड द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, जिन्होंने जो है कर्मा फिल्म को जो है लाया था पर्दे पर जो है कर्मा फिल्म जो आया था 1933 के अंदर, तो जो है उसमें जो है एक्ट्रेस की भूमिका निभा रही थी देविका रानी। सो बेसिकली एंड द सेकंड पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने इंडिया के अंदर जो है वो सबसे पहली बार जो है पब्लिक लिमिटेड फिल्म कंपनी का भी स्थापना किया था, जो 1934 के अंदर। सो 1934 में जो है देश आजादी से पहले जो है इन्होंने देविका रानी जी ने जो है वो पब्लिक लिमिटेड फिल्म कंपनी खोला था बॉम्बे के अंदर, तो इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही नाम की बहुत सारे एक लंबी लिस्ट है जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है अब तक। उसी में जो है यहाँ पर आप तो यहीं पर जो है लता मंगेशकर जी को भी जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। सो इनका कंट्रीब्यूशन यदि हम लोग देखते हैं तो बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हिंदी एंड मराठी, सो हिंदी एंड मराठी फिल्म में जो है इनका एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो यही हिस्ट्री है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड कब और कैसे स्टार्ट होता है, और आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ जानने और समझने को यहाँ पे मिलता है, सो मिला होगा। सो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।